अहमद रजा ने वो काम किया हुआ है जो आज दिन तक ये बरेलियों को मर्ची लगी हुई है गांड में, तो उस मर्ची को बुझाने के लिए सब कुछ न कुछ सब करते रहते हैं, ठीक है नहीं। अहमद रजा ने वो काम करके दिखाया। आज दिन तक जो ये बरेलवी है ना, इनको मर्ची लगी हुई, जब इनकी गांड में मर्ची लगती है ना, उस टाइम ये क्या करते हैं, अपना मुंह खोल देते हैं तो शैतान इनके मुंह में पेशाब करना शुरू कर लेता है, ठीक है नहीं। ये मुंह बंद नहीं करते हैं, ये मरते दम तक इनका मुंह नहीं बंद होगा क्योंकि शैतान पेशाब कर रहा है। मैं आपसे सुनो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद ऐसी वीडियो सामीन सुना आपने, इनके अंदर ऐसी मिर्ची लगी हुई है कि अब ये नौजवान फ़िरक़े वाले हैं एक दूसरे में मिर्ची की खेल खेल रहे हैं। देखें ऐसी मिर्ची लगी हुई है। ये निसार रज़ा ख़ानी है, ये फ़ोन किया ख़ुद और अपने धर्म की नैया डुबो दिया, और इनके नौजवान फ़िरक़े वाले के कहाँ पता नहीं है निसार रज़ा ख़ानी मिर्ची लगा के चला गया। सामीन, ये निसार रज़ा ने बहुत ज़बरदस्त बात कही, सच बात कही है। रज़ा ख़ानी में वो मिर्ची लगी हुई है कि जिसकी वजह से चीखते चिल्लाते हैं, इसने कहा। और आप देखेंगे जो भी रज़ा ख़ानी मुझे फ़ोन करता है उसका चीखना चिल्लाना मातम करना सर फोड़ना, ये आप हर गुफ्तगू के अंदर देखेंगे। शराइत तय नहीं करेंगे और चीखेंगे और चिल्लाएँगे। और ये सच कहा इसने। ये आला हज़रत जो मिर्ची लगा कर गया है गुमराहियत का और कुर्ती उठाई नाच का, ये उसका नतीजा है। आज इसने अपनी ज़बान से सच उगल दिया निसार रज़ा ख़ानी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं हज़रत? हज़रत हामिद मेंढर से बोल रहे हैं जी। हामिद मेंढर से बोल रहे हैं, आप सुनाओ। कहाँ से बोल रहे हैं? मेंढर कश्मीर। कश्मीर से। फरमाए हज़रत, आपने फ़ोन करने के लिए बोला मुझे? हाँ मैंने किया। आप किस मसलक से हैं हज़रत? जी आप किस मसलक से हैं? बरेलवी हैं आप? जी चलो जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। नहीं हज़रत, आप बरेलवी हैं हज़रत? जी आप बरेलवी? कोई वीडियो बना के चढ़ाई हुई थी। हज़रत आप बरेलवी हैं? जी जी पहले बात करो ना जी। हाँ हज़रत, बगैर तारुफ कैसे बात कर सकते हैं हज़रत? तारुफ कराएं ना, आप बरेलवी हैं। यानी हम जो हुए आप बात करेंगे हम आपसे तो आपको पता चल जाएगा ना। हज़रत तारुफ कराएं। हज़रत तारुफ कराएं। आप डर क्यों रहे हज़रत? आप लोग इतने बड़े बहादुर बोलते हैं अपने आप को। हज़रत आप बरेलवी हैं? आप मेरी बात सुन मौलवी साहब। हज़रत आप बरेलवी हैं? हज़रत आप बरेलवी हैं? आपने मुझे पहचाना जानबूझ के आपने कहा फ़ोन करो। हज़रत आप बरेलवी हैं? हज़रत आप बरेलवी हैं? मेरी बात आराम से। हज़रत आप बरेलवी हैं? पहले बोल दे, इतना बोल दें फिर बात सुनेंगे। हज़रत बोल दें आप बरेलवी हैं? हज़रत आप बरेलवी हैं? बोल दें ना हज़रत, मैं खामोशी से सुनूंगा आपकी बात को। आप बरेलवी हैं? मैं बरेलवी हूँ। अच्छा, तो हज़रत अगर बरेलवी हैं तो अत्तारीदारी के अंदर मुस्तफ़ा रज़ा क़ादिर साहब ने लिखा है देवबंदियों को सलाम करना कुफ्र है, तो आप काफिर हो गए। सुनो पहले मेरी बात सुन। आप काफिर हो गए हज़रत। पहले मेरी बात सुन ना, मैं उसका तुम्हें जवाब भी देता हूँ। हज़रत काफिर की बात सुनूं मैं? तो सुन ना मेरी बात। काफिर की बात सुनूं हज़रत? अगर तू मुझे काफिर समझता है तो तू बात तो सुनना। हज़रत खुद आप तो अपने सलाम का जवाब देके हज़रत, आप सलाम का जवाब देके आप काफिर हो गए हज़रत। सुन मैंने पूरा सलाम तुम्हें जवाब नहीं दिया है। काफिर को भी पूरा सलाम का जवाब नहीं देते। तू पहले मेरी बात सुन। आपने जवाब दिया है हज़रत। मेरी बात सुन। हाँ अब सुनूंगा हज़रत। हज़रत इत्मीनान से बात करें। हज़रत इत्मीनान से बात करें। हज़रत को छोड़ मेरी बात। इत्मीनान से बात करो हज़रत, इत्मीनान से बात करूंगा आपसे। मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूँ तो पहले मेरी वो बात सुन। तू तरीके से बात कर अगर करना चाहता है। हाँ बोले। ये बात कर। अगर जो बात मैं तेरे साथ करना चाहता हूँ तो वो बात कर। लेकिन इत्मीनान से बात करेंगे। इत्मीनान से बात करेंगे हज़रत। नहीं है तो वैसे तो पूछना शुरू कर देगा, वैसे बात मत कर। इत्मीनान से बात करेंगे हज़रत। सबसे पहले मुझे ये बात बताओ, आपने वीडियो उस मौलवी साहब की देखकर उसकी जो गलती थी आपने कहा जो आपने ये गलत किया है। कौन सी गलती हज़रत? जो मौलवी की एक वीडियो आपने चढ़ाई हुई है। कौन से मौलवी? वो बच्चों को सबक पढ़ा रहा है तो आपने कहा ये नहीं ऐसे करना था। कौन से मौलवी? नाम बताए ना हज़रत, नाम बताए ना कौन से मौलवी? सुनो मैं नाम बता रहा हूँ। मौलवी परवार साहब जो थे। हाँ। जो आपकी उन्होंने वीडियो बना के चढ़ाई, आपकी भी बात हुई है उनके साथ। हाँ। मुझे यह बात बताओ, आपने कहा कि आपने ऐसा नहीं ऐसे पढ़ाना था, आपने ये गलत किया है। मैं इतना बड़ा मौलवी नहीं हूँ कि जो मैं आपके साथ बैठूं। मैं आपके साथ इंसानियत तरीके से बात कर रहा हूँ। आप मौलवी नहीं है? आप मौलवी नहीं है? आपका नाम क्या हज़रत? आपका नाम क्या है? पहले मेरी बात सुनो। आपका नाम क्या है हज़रत? मेरा नाम निसार अहमद। निसार अहमद। अच्छा। मैं रहता हूँ कामड़ा नाड़ में रहता हूँ। अच्छा।
देवबंदी, ये मेरे पड़ोस में मेरा ताया है देवबंदी, जो अब्दुल माजिद आप जानते होंगे, ये भी देवबंदी हैं। हाँ। ये मेरे पड़ोसी हैं, आप आए होंगे इधर कभी मस्जिद में। मेरी बात सुनो जी, बोले हजरत। आपने उसके पास, उसने आपको कॉल किया जी कि भाई मसला ये है कि आपने ये वीडियो मेरी बना के चलाई है, तो उसका आप बताओ क्या है। तो आपने उससे बात करनी थी कि आपने ये गलती की है। क्या किया है? किसने गलती की? किसने गलती? गलती किसने की है? आप अहमद रजा की तरफ क्यों गए? अच्छा, उसका आपका क्या मकसद था? सुनो, आपका मकसद अहमद रजा की तरफ क्या था? जवाब दूं हजरत? नहीं, जवाब दूंगा। मैं ये जवाब आपसे ही पूछूंगा। आप मुझे ये बताओ, अहमद रजा ने वो काम किया हुआ है जो आज दिन तक ये बरेलियों को मर्ची लगी हुई है गांड में, तो उस मर्ची को बुझाने के लिए छठ कुछ न कुछ लग करते रहते हैं, ठीक है नहीं? अहमद रजा ने वो काम किया हुआ है जो आज दिन तक ये बरेलियों को मर्ची लगी हुई है गांड में, तो उस मर्ची को बुझाने के लिए छठ कुछ न कुछ लग करते रहते हैं, ठीक है नहीं? मेरी बात सुनो। उसका मसला और आपका मसला था। आपके अगर सुनो, अशरफ अली थानवी है, अगर उसके बारे में उसने कुछ गलत कहा या हमने कुछ गलत कहा, वो जो थे ठीक है नहीं, उनके बारे में ना मुझे करने का हक है ना आपको करने का हक है। आप दोनों का अगर मसला था तो आप दोनों ने मसला करना था। आप अहमद रजा की तरफ क्यों गए? जवाब दूं हजरत? आप पूछ रहे हैं क्यों किए, जवाब नहीं ले रहे हैं आप। बताओ मुझे। आप जवाब नहीं ले रहे हैं, यही तो आपके ऊपर अफसोस है। आप लोगों के ऊपर, आप लोग सवाल तो करते हैं, एतराज़ करते, लेकिन जवाब कभी नहीं लेते आप लोग। बिल्कुल लेंगे। उन्होंने ऐसा मुझे बोला कि भाई आपने जो है फ़ोटो को क्यों बिगाड़ा और बदतमीज़ी मैंने अनाप शनाप क्यों बका। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने क्या अनाप शनाप बका, वो साबित तो करें। कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। मैंने उनसे पूछा, अगर फ़ोटो का बिगाड़ने वाला कोई उस पर शरई हुक्म है तो हुक्म लगाएं, हुक्म नहीं लगाया उन्होंने। भाई जब आप एतराज़ करते हैं, कोई हुक्म नहीं, एतराज़ क्यों करते हैं आप? तो मैंने ऐसा बोला उनको कि भाई आपके मौलवी सखी रज़ा साहब ने मुझे जो है उन्होंने उनसे गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा तुम्हारे अकाबिर गुस्ताख हैं। तो मैंने उनको कहा कि हदायत की बख्शिश में आपके आला हज़रत साहब ने अल्लाह के नबी से ज़लील कहा, तो उन्होंने कहा मौलाना आपको उर्दू नहीं पढ़ने आती, वहाँ जो है बाद नहीं बुअद है हदायत के बख्शिश में, इज़्ज़त बाद ज़िल्लत। मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी, आप भी बात नहीं सुन रहे हैं। आप जवाब नहीं ले रहे हज़रत। आपको जवाब दे रहा हूँ हज़रत, जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ मैं। तो मैंने उनसे कहा कि वहाँ पे मैंने 2 हवाले देकर साबित किया, शरह सलाम रज़ा और हदायत के बख्शिश हिंदी में लिखा हुआ है कि वहाँ बुअद बाद लिखा हुआ है, वहाँ बुअद नहीं है। तो वो तो चिल्लाना शुरू कर दिए, कोई जवाब नहीं दिया। भाई अगर सखी हैं, सखावत का मुजाहरा करते हुए अपने आला हज़रत को मुसलमान साबित करना चाहिए था, लेकिन उसी हाल में अपने आला को छोड़ के चले गए। वो क्या अच्छी बात नहीं ना हैं? तो ये उनको जवाब देना चाहिए था। फिर आगे कहा तुम्हारी किताब में लिखा है पाखाना चाटते हो तुम लोग। तो मैंने कहा भाई हमारी बहस के अंदर लिखा हुआ है चाटना मना है, और आपके जो फतवा रज़विया में वो मना नहीं लिखा, चाट सकते हैं। उसने आपको कहा रिकॉर्डिंग के अंदर? हाँ बोला, सुने आप मुकम्मल सुने। तो मैं उनके हर एतराज़ और इल्ज़ाम का जवाब उनको मैंने दिया, लेकिन उन्होंने मेरे किसी हवाले का जवाब नहीं दिया सखी साहब ने। पहले तो उसने पूछा कि आपने ये रिकॉर्डिंग बना के ऐसी क्यों चलाते हो, ठीक है नहीं? आपने उसको ये बात नहीं कहा कि आप ये गलत कर रहे हो, आपने ये ऐसे किया, ऐसे करना था, ठीक है नहीं? आपने बोला आप सीधा अहमद रजा के पे चले गए, आपका अहमद रजा ने ये लिखा, आपके अहमद रजा ने ये लिखा है। आप मेरी बात सुनो जी। अशरफ अली थानवी जो है, जो गटर में जिसकी मौत हो गई, आज दिन तक किसी ने बोला कि इसको क्या हुआ? कहाँ लिखा है हजरत? मेरी बात सुनो। चिल्ला अब चिल्ला हजरत, आप उम्र दराज हैं, आप उम्र दराज हैं, आप चिल्लाए नहीं, इत्मीनान से बात करें। अहमद रजा ने वो काम करके दिखाया। आज दिन तक जो ये बरेलवी है ना, इनको मर्की लगी हुई, दम की गाल में मर्की लगती है ना, उसके लिए क्या करते हैं, अपना मुंह खोल देते हैं तो शैतान इनके मुंह में पेशाब करना शुरू कर लेता है, ठीक है नहीं? ये मुंह बंद नहीं करते, ये मरते दम तक इनका मुंह नहीं बंद होगा, बरेलवी लोग, क्योंकि शैतान पेशाब कर रहा है। बरेलवी लोग, ये आपसे सुनो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद ऐसी वीडियो बनाना, ऐसी बदतमीजी करना बंद करने, वरना आप मुझे वाकफ नहीं है कि मैं कौन हूँ। हजरत एक बात करूँ, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, इंसानियत की तरह रहो, इंसान बन के रहो। हजरत मैं जो कुछ बोलूँ, हजरत मैं कुछ बोलूँ, हजरत आपके पास कोई दलील नहीं है हजरत हकीम उल उम्मत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ कि कहाँ इनका इंतकाल हुआ, जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दलील नहीं है। मैंने आपके घर से दलील दिया, देखें ये आपकी किताब कतरुल ईमान है, हजरत शाह अहमद नूरानी है कायदे मिल्लत, इसके सफ़ा नंबर
41 में लिखा हुआ है कि रूम में ताख़िर हुई तो काजी साहब ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा जल्दी कीजिए। उस पर उन्होंने मौलाना को कराहते हुए सुना। जब देखा तो उनकी हालत बिगड़ चुकी थी, यानी मर चुका था वो। कहाँ पे? बाथरूम में मरा था वो। कौन मरा था? आपके बड़े मुफ्ती शाह अहमद नूरानी। देखो सामने ये बुढ़ा चिल्ला कर भाग गया, लेकिन इनकी ज़ुर्रियत में सिर्फ जो है चिल्लाना चिखना है, जवाब देना नहीं है। बोल रहा है कि बरेलवी की वहाँ पे जो है मिर्ची लगी हुई इसलिए चिल्लाते हैं वो लोग। एक खुद बोल रहा है, देखो सामने इन निसार रज़ा खानी बुढ़ा है, इनके अंदर सुनने की ताब नहीं है। फ़ोन काटे क्यों भाग रहे हो तुम लोग? वो फोन कट रहा, मैं भागा नहीं था, मेरा फोन वो हाथ लग गया था, फोन कट गया था। मैं यही कह रहा था, अगर आपको पता होता कि आप देवबंदियों को कि हम गलत हैं, आप दूसरे पे इल्जाम ठोक देते। अच्छा कुछ बोलूँ मैं? तो आपने ऐसा नहीं, सुन मेरा कहने का मतलब आप सुनने के लिए फ़ोन किए, खाली बोलने के लिए फ़ोन किए? सुनो ना, नहीं, आप कुछ सुनेंगे। इस आपकी नीयत ऐसी है कि आप सिर्फ बोलते रहेंगे, कुछ सुनना है कुछ नहीं? एक मेरी सुनो, फिर आप सब करते रहना, मैं आपके सब सुनूंगा। आप फ़ोन नहीं काटेंगे ना? फ़ोन नहीं काटेंगे ना आप? कहने का मतलब ये है कि देवबंदी जब भी मरेगा ना, तो लास्ट एंड तक ये मरेगा नहीं, ये मुंह खोल के रखेगा, शैतान पेशाब करता रहेगा, इनके मुंह से गंदगी निकलती रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आज के बाद ऐसी वीडियो ना बनाएं। मैं जवाब दूं? अब सुने आज का आपकी बात नहीं है, ये देवबंदी हर एक देवबंदी। अब सुने कोई ना कोई आपने फोन मत काटना। फोन करना था। हाँ, फोन मत काटना, फोन मत काटना। कहना था भाई साहब आपकी ये गलती है। हाँ, फोन मत काटना, नहीं चढ़ाना था, फोन मत काटना। आपने जो इल्ज़ाम लगाया हमारे हज़रत हकीम उम्मत अशरफ अली साहब थानवी के मुतालिक पाखाने में मरे हैं, आपके पास कोई दलील नहीं है। मैंने आपके कंजुल ईमान कायदी मिल्लत से दिया है नईम ताहिर रज़ी। फिर सुनते नहीं आप। तो आपके यहाँ लिखा है आपके बड़े मुफ्ती शाह अहमद नूरानी बाथरूम में मरे थे वो। आपके पास हवाला मैंने भेज दिया, हवाला पहुँच चुका है। आप सामने आके बैठेंगे तो हम आपको सब सबूत बताएंगे। हम आपको मोबाइल के अंदर कुछ नहीं बताएंगे। आप जो वीडियो बनाना चढ़ाना ये मत करो। हाँ। आपने अगर कोई बात करनी है आमने सामने आओ, बैठो, हम बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। नहीं सुने मेरी बात सुने। मेरे कहने का मतलब यही है कि देवबंदियों को मैं खुला कहना चाहता हूँ कि शर्म करो, शर्म से रहो। तो आप उल्टी सीधी बात ना करो। आप अच्छा निसार साहब आपने काम ना करो। निसार साहब, ना मैं उस मौलवी का साथ दे रहा हूँ, ना मैं आपका साथ दे रहा हूँ। निसार साहब, आपका साथ दे रहा हूँ। आप उनका अगर साथ नहीं देंगे, सुने मेरी बात भी सुने, अगर आप बरेलवी का साथ नहीं देंगे तो आप हमारे हकीम उम्मत पर इल्ज़ाम क्यों लगाया? और आप भी कहा कि आप लोग ऐसा मरोगे। मैं उनका साथ, वो गलत किसी जगह कर रहे हैं, मैं उनका साथ नहीं दूंगा। आप गलत करेंगे, मैं भी आपका साथ नहीं दूंगा। क्यों कि आप अगर अपने आप को मुसलमान समझते हैं, इधर भी मुसलमान समझते हैं, तो मुसलमानों का ये काम नहीं होता है। अगर आप सुनो, अहमद रजा बुजुर्ग थे, वो आज दुनिया से चले गए। अशरफ अली थानवी आज वो भी दुनिया से चले गए थे। हाँ। तो पहले तो आपने की है, हम आपको ये बात नहीं कहने वाले थे। जो लिखा हुआ था हम नहीं कहने वाले थे आपको, ठीक है नहीं। जब आपने उल्टा सीधा कोई बात होती है अहमद रजा, अरे अहमद रजा ने वो काम किया हुआ ना जो आज पूरे मुल्क में उनका नाम। अरे आप सुनेंगे, खैर बक करने के लिए फोन लगाते हैं आप लोग। नहीं, हम बक नहीं करते। आपने कहा, आपने बात करो, हम आपकी अरे सुनो ना, आपने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। आपके आला हज़रत तवाइफ के सामने कुर्ती उठाया, आला तनासुल बताया था, उनको शर्म क्यों नहीं आई? उनको गैरत क्यों नहीं आई? किसको? आपके आला हज़रत को क्या शर्म आई? मतलब तवाइफ को देखा, रईस के वहाँ जा रही थी तो कुर्ती उठाकर, ऊपर अंदर पायजामा नहीं था, वो अंदर पायजामा नहीं था, कुर्ती उठाकर मुंह छुपा लिया, तवाइफ करने लगे, वाह साहिबजादे, कुर्ती उठा लिया, शर्मगाह दिखा दिए। तो ये आपके आला की हरकत थी, तवाइफ भी उसकी हरकत से हंसती थी, बताओ। लेकिन आपके आला शर्म गैरत कुछ नहीं है। और आपने कहा कि वो लिख के चले गए, ऐसा नहीं कहे। आपके आला हजरत ने अल्लाह के नबी असम जलील कहा, हम कुछ नहीं बोले। आपने कहा आपको मैंने लिखा है इसलिए कहते हैं। तो आपके आला ने गुस्ताखी की है, अल्लाह के नबी असम जलील लिखा है, तो आपके आला हजरत को गुस्ताख क्यों ना कहा जाए? आप जवाब दे सकते हैं या फिर चिल्लाते हैं आप? मेरी बात, मेरे कहने का मतलब जो इंसान खबीसे के पास पड़ता है वो खबीस ही बनता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि तू क्या है क्या नहीं। तो आपके आला हज़रत जो है खबीस थे कि नहीं थे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलील कहा? देखें, ये नौजोड़ साबित किया, शर्मगाह की तहकीक करके उसने क्या किया? नौजोड़ साबित किया। नौजोड़ साबित कर मतलब आपके पास जो है शर्मगाह 9 जोड़ है कि 10 जोड़ है? क्या आपके आला ने सच कहा? अगर सच कहा तो कैसे कहा? अगर नहीं झूठा बोलो, झूठा है वो, बताओ। दूसरी बात, आपकी किताब मिरातुल मनाजिस में लिखा है कब्र पर पेशाब करना सुन्नत है। तो आप अपने आबा अजदाद, दादा, नाना, दादी, नानी, उनके कब्र पर कितनी दफ़ा पेशाब किया आपने? ये आपकी किताब मिरातुल मनाजिस, क्या आपके पास जवाब है?
हैं, या सिर्फ सूअर की तरह मुँह चलाना है? मैंने कहा कि आप बुढ़े हो गए आप लोग, कभी आपको शर्म नहीं, आपको शर्म कहाँ से आएगी? कि आपके आला हजरत में शर्म नहीं थी, बेगैरत था। 18-20 साल की लड़की उसकी माँ को पटक कर उसके सीने पे चढ़कर दूध पीती थी। ये तुम्हारा आला अपने आँखों से कर, मैंने खुद देखा अपनी आँखों से, वो देख रहा था। वो बेशर्म क्यों नहीं? वो बेहया बेगैरत क्यों नहीं हैं? तुम्हारी सूअर जो थोतनी से हमारे अकाबर में चलता है क्या? हैं? आप तो सब अपनी तरीके से मेरी भी सुन ले, मेरे कहने का मतलब मैं तुम्हारा सुन रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे बीच में बकबक करते हो, तुम सुनते नहीं हो। मैंने तुम्हारे पर्सनल में हवाला भेजा है, तुम्हारा शाह अहमद नूरानी जो है पाखाना में मरा था। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? देखो शायद सामिन देखें, ये मुझे बोल रहा है मेरी सुन, लेकिन मेरी सुन नहीं। देखो चिल्ला रहा है, देखो ना चिल्ला रहा है। मैं तो वो स्पीकर बंद करता हूँ, इसके लिए उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, और ना चिल्ला रहा है। देखो मुझे बोल रहा है कि सुनो, मेरी सुन। मैंने तुम्हारे पर्सनल पे हवाला दिया है, तुमने सूअर जैसे थोतनी चला करके हमारे हकीमुल उम्मत पर, हमारे बुजुर्गों पर, तुम्हारे मुजद्दिद तरह सूअर थोतनी चलाता था वो तुम भी चला रहे हो, और मर गया वो कुफ्र करके, मुसलमानों काफिर कहते हुए। आज तुम भी वही हालत में मरोगे। तुमने इल्ज़ाम लगाया हमारे हकीमुल उम्मत के ऊपर। तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत आला से लेकर अदना तक, पलंग खास से लेकर बदायूं तक, बरेली शरीर से लेकर के तुम्हारा जहाँ तक हो, कहीं भी कोई भी फ़र्द ये साबित नहीं कर सकता हमारे हकीमुल उम्मत जो है नवाज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक पाखाना में मरे हैं। मैंने साबित किया तुम्हारे मौलवी के मुतालिक पाखाना में मरा है। तुम्हारे पास दलील है कि हमारे हकीमुल उम्मत के मुतालिक? सामने आएगा, हम सब कुछ साबित करके देंगे, मगर हम ये फोन के ऊपर हम आपके साथ ये बहस नहीं करेंगे। अगर तेरे में दम है तो कहीं आज सामने बात कर। हम अगर तू सामने आने की बोलता है, सुन। हाँ, जवाब दूं। मेरे दोस्तों सही लाइन पे आ जाओ, जवाब दूं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। जवाब दूं, ना करो। अरे जवाब दूं, बना के मत चढ़ाओ। अरे मैं तुम्हारा जवाब दूं, अरे मैं तुम्हारा जवाब दूं, मैं तुम्हारा जवाब दूं, हाथ जोड़ के कहा है तुमको मैं तुम्हारा जवाब दूं, हट जाओ। तुम्हारा जवाब दूं कि नहीं दूं? तुम्हारा जवाब दूं? देखो फोन कटवा मरदूत कहीं का। बोला वीडियो मत बनाओ, इस तरह तूफ़ान बदतमीज़ी करोगे, खबासत उगलोगे अपनी मनहूस ज़बान से, तुम्हारे को ज़लील नहीं करूँ मैं।